पहले आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए। मैंने आपको जो एक लास्ट टाइम मैंने कहा था एक टेबल ऐसी बनाई है जिसमें आप कोई भी नंबर ऑफ अप्लाइड ले लीजिए, अलॉटेड ले लीजिए। आपने 5 लाख अप्लाइड ले लिया, 3 लाख अलॉटेड ले लिया, 10 लाख अप्लाइड ले लिया, 7 लाख अलॉटेड ले लिया, 15 लाख अप्लाइड ले लिया, 12 लाख अलॉटेड ले लिया, कुछ भी ले लो आपकी बच्चे। और आपको एक टेबल बनानी थी जिसमें आपको कोई अलग अलग केस बनाने थे, कितने अप्लाइड किया, अलॉटेड कितना होगा, किसी में आपने अलॉटेड दे दिया, अप्लाइड कितना होगा, ऐसे कुछ मिक्स करके ऐसे 10 केसेस बना। तो वो आपको आना सबको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 100% बोर्ड में प्रो राटा का इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि आपको बोला जाएगा इतने शेयर्स थे, इतने अलॉटेड थे, अप्लाइड थे, ये अलॉटेड हुआ। अब आपको दिए गए एक बंदा जिसने इतने शेयर जिसके पास है, अब बताइए कितना अप्लाइड किया उसने। अब आपसे पूछा जा सकता है उसने एप्लीकेशन पे कितना पैसा दिया, या आपसे पूछा जा सकता है कि उसने कितना पैसा नहीं दिया, सरप्लस दिया। तो इस टाइप के कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस 100% आएंगे, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। इसमें तीन चीजें होंगी, प्रो राटा में और पूछेंगे क्या प्रो एमसीक्यू में, और कुछ नहीं पूछ सकते, ये तो होना ही पूछना है। आपसे बोला जाएगा कि एक मैं आपको केसेस दे रहा हूँ, उसको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, आप इसको बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे समझिए। अच्छा, आज अपनी क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, चलेगा ना सबको? हाँ चलेगा। हाँ, हमने नहीं कहा आपने तो भी मैं समझ गया, चलेगा, ठीक है ठीक है, तो बढ़िया। तो अब मैं आपको एक चीज जो कह रहा हूँ आप सुनिएगा ध्यान से। उसके बाद तो आपकी कुछ क्लास रहती थी, इसलिए मैं आपसे बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ। आप मुझे जो जो जवाब देता जाए वो अपना वीडियो ऑन करके मुझे जवाब देगा सीधी, मैं जिससे पूछूंगा सब आप तैयार, मैं इसलिए बोल दिया आपको पहले से, आप तैयार बैठिए। आप बोले सर वो 1 मिनट 2 मिनट नहीं, आप सब 1 मिनट 2 मिनट अभी ले लो आप। एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 10 लाख शेयर्स, शेयर है 10 रुपए का, पेबल कैसे है 352, ठीक है। अलॉटेड ये काम करता हूं मैं, देता हूं 2 एप्लीकेशन रिजेक्टेड, कितने 2 लाख शेयर्स। फिर मैं आपको दे रहा हूं प्रो राटा अलॉटमेंट टू 8 लाख, और इनको अपन ने 5 लाख, ठीक है। वन शेयर होल्डर applied for 4,000 shares, paid only application money। ये बात इतनी समझ में आ गई आपको सबको? यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन है क्या? जो मैंने बोर्ड पे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा है, मेरा क्वेश्चन सिंपल है। 10 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई, कंपनी ने 10 रुपए का शेयर था, 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल पे मांगा था। एप्लीकेशंस 2 लाख की रिजेक्ट कर दी, 8 लाख वालों को अपन ने 5 लाख शेयर्स प्रोराटा पे दिया है। एक शेयर होल्डर जिसने 4000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया, पेड ओनली एप्लीकेशन। यहाँ तक किसी को कोई चीज पूछनी है क्वेश्चन के अंदर? जो मैंने पूछा, अभी क्या पूछना है वो बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी वो सबको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है क्या, ये बताइए। जो इंफॉर्मेशन दी क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, अब जो है दिव्यानी, तुम मुझे बताने वाली हो, जो मैंने पहले कंडीशन बता दी है कि जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आप अपना वीडियो ऑन करेंगे और आप मुझे जवाब देंगे, ठीक है। ये जो शेयर होल्डर है इसने अप्लाइड 4000 शेयर्स के लिए किया था, इसको शेयर्स कितने अलॉट हुए? इस शेयर होल्डर को शेयर्स कितने अलॉटेड थे? सर 3 लाख।
3 लाख मतलब अकेला बंदा यही था क्या? एक ही बंदा था क्या शेयर अप्लाई कर 3 लाख शेयर? 4000 शेयर तो उसने अप्लाई किया, 3 लाख दे दोगे क्या? 4000 शेयर मांगेगा कोई? तुमने टेबल बनाई थी कि नहीं बनाई थी जो मैंने तुमको दिया था करने? सर बनाई थी ना आपको मैंने फिर मैंने बताया ना, फिर ये 8 लाख शेयर जिसने मांगे उनको आपने 5 लाख शेयर दिए। इसमें से 8 लाख में एक शेयर होल्डर है जिसने 4000 शेयर मांगे थे, उसको कितने शेयर दिए होंगे तुम? एप्लीकेशन अलॉटमेंट का रेशियो क्या है दिव्यानी यहाँ पे? सर एप्लीकेशन 3 है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का रेशियो क्या है? सर 8:5। बस ये बोलो 8:5, 8:5। एक शेयर होल्डर है जिसने 4000 शेयर के लिए अप्लाई किया, उसको कितने शेयर अलॉट होंगे? सर 16,000। अरे राम, जो मांग ही रहा है 4000 शेयर, तो जो उसको कम दे रही हो कि 8 वाले को तो 5 दे रही हो, और एक 4000 मांग रहा है उसको 16000 दे दोगे क्या शेयर? नंबर ऑफ शेयर पूछ रहा हूं तुमसे भी। जो मांग ही रहा है 4000 शेयर उसको 16000 शेयर दे दोगे तुम, 8 के बदले तो 5 दे रही हो। कोई 8 लाख मांग रहा है उसको 5000 शेयर दे रही हो, तो उसमें तो है ना वो 4000 वाला, उसको ज्यादा शेयर दोगे कम शेयर दोगे? पूरा नींद में हो तुम दिव्यानी? नो सर। बताओ फिर फटाफट इसका क्वेश्चन, मतलब क्या है क्लास का? अभी सर आप क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हो। क्वेश्चन एक्सप्लेन सर करके मुझे आपने 11 क्वेश्चन में भी मेरे को यही कुछ नहीं, मैं जो समझ बता नहीं दूं यहाँ आया। पे बात करो तुम उसको। 11 क्वेश्चन 9 एक कंपनी के पास 10 लाख शेयर की एप्लीकेशन आई, कंपनी ने 2 लाख शेयर रिजेक्ट कर दिए, 8 लाख शेयर जो बचे उनको 5 लाख शेयर दिए। तो जिस एप्लीकेशन जिसने की और जितने अलॉट किए, जितने किसी ने अप्लाई किया और उसके बदले जो शेयर अलॉट किए, उनका रेशियो क्या है अप्लाई एप्लीकेशन अलॉटमेंट का? 8:5। इसका मतलब क्या होता है 8:5 का? क्या मतलब होता है इसका? एप्लीकेशन अप्लाइड एंड अलॉटेड का अगर रेशियो 8:5 है तो इसका क्या मतलब होता है? सर 8:5 को मतलब ये इंटू डिवाइड हो जाएगा। अरे इंटू नहीं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी ने 8 शेयर मांगे तो उसको 5 शेयर दिए, इसका मतलब ये था। और ये रेशियो का मतलब ये है कि इसी रेशियो में सब काम हुए। यहाँ पे आप लोग सब लोग ये समझ लीजिए कि अगर मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैं आपसे सब कहता हूँ 8:5 का रेशियो, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको ऐसा मानकर क्वेश्चन को करना है कि हर शेयर होल्डर ने 8 के मल्टीपल्स में शेयर मांगे और हमने उसको 5 के मल्टीपल्स में शेयर्स दिए। मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसने 10 शेयर मांगे। 8 का मल्टीपल क्या होता है? 8 to the 16, मतलब जिसने 16 मांगे उसको 5 to the 10 शेयर, जिसने 24 शेयर मांगे उसको 15 शेयर, जिसने 80 शेयर्स मांगे उसको 50 शेयर्स में। समझे आप? जिसने 400 शेयर्स मांगे, 5 8 जा 40, 5 टाइम्स, तो उसको 250 शेयर्स में। मतलब इसका सीधा सा, जब मैं आपसे कहता हूं एप्लीकेशन अलॉटमेंट का रेशियो 8:5 है, तो ऐसा मैं आपसे फिर यहाँ कह दूं, ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। ऐसा कोई होता है क्या आपके हिसाब से मल्टीपल में शेयर मांगेगा? आप तो कोई 100 शेयर मांग सकते, जो आप लॉट बनाओगे उसके सब। तो लेकिन अगर कंपनी 8:5 में शेयर अलॉट कर रही है, इसका मतलब हुआ कि आपको ये मानकर क्वेश्चन सॉल्व करना है कि सबने 8 के मल्टीपल्स में शेयर्स मांगे और कंपनी ने 5 के मल्टीपल्स में शेयर्स दिए। जिसने 8 मांगे उसको 5 दिए, जिसने 16 मांगे उसको 10 दिए, जिसने 80 मांगे उसको 50 दिए, जिसने 24। मतलब ऐसा नहीं है किसी ने 15 शेयर मांगे, ऐसा नहीं है किसी ने 100 शेयर मांगे, 8 के मल्टीपल्स में मांगे। 100 क्या 8 से डिवाइड हो सकता है? पूरा नहीं हो सकता। तो वो 100 शेयर नहीं मांगे। 50 हो सकता है? नहीं हो सकता। 6 8 जा 48, मतलब कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसने 48 मांगे होंगे, 50 नहीं मांगे होंगे, तो उसको हमने 30 शेयर्स दिए होंगे। इसका मतलब सभी शेयर होल्डर 8 के मल्टीपल्स में शेयर्स मांग रहे हैं और सबको हम 5 के मल्टीपल्स में शेयर दे रहे हैं। ऐसा आपको एज्यूम करके क्वेश्चंस को करना है। ये बात सबके समझ में आ गई है कि नहीं आई? यस सर। ऐसा एज्यूम करके करना है। दिव्यानी, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर।
मैं अगर तुमसे दिव्यानी कहता हूं अप्लाइड अलॉटेड का रेशियो 5:3 है, इसका क्या मतलब होता है दिव्यानी, ये बताओ। सर 5 अप्लाई किए 3 अलॉट मिले। इसका मतलब जिन लोगों ने भी शेयर्स मांगे हैं वो 5 के मल्टीपल्स में मांगे हैं, 5, 15, 25, 50, 100, ये 5, और कंपनी ने 3 के मल्टीपल्स में उनको शेयर्स दिए। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब कोई भी शेयर होल्डर नहीं जिसने 6 शेयर्स मांगे, कोई भी शेयर होल्डर नहीं जिसने 4 शेयर मांगे, कोई भी शेयर होल्डर नहीं जिसने 7 शेयर मांगे या 6 के मल्टीपल्स में मांगे ना। सभी शेयर होल्डर जो है 5:3 का रेशियो, तो 5 के मल्टीपल्स में शेयर मांग रहे हैं और हम 3 के मल्टीपल में शेयर दे। ये चीज समझ में आ गई कि आपको नहीं आई? तो दिव्यानी, अगर मैं आपसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा हूं कि अगर कंपनी ने 8:5 के मल्टीपल्स में शेयर्स दिए हैं तो 4000 जिसने शेयर मांगा वो 4008 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये बताओ। 4000 को 8 से डिवाइड कर सकते हो पूरा पूरा कि नहीं कर सकते हो, ये बताओ, फटाफट बताओ। यस सर। तो इसका मतलब सामने वाले ने जिसने 4000 शेयर्स मांगे उसने 8 के मल्टीपल्स में मांगे और उसको कितने शेयर्स मिले? कितने? 4000 जिसने मांगे उसको कितने शेयर्स दिए गए होंगे? सर 5000। फिर वही बात नालायक वाली, जो 4000 शेयर मांग रहा तुम उसको 5000 शेयर दे दोगे क्या? तुम उसको कम देने हैं ना, 8 के 5। यस सर कम है। तो ज्यादा कैसे दे सकते हो उसको शेयर? सर 2500। बहुत टाइम लग गई तुमको यहाँ तक पहुंचने में। 2500 जिसने 4000 शेयर मांगे उसको कंपनी 2500 शेयर देगी। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। क्लियर है ना सबको? यस सर। ठीक है। अब शिवम ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इसने एप्लीकेशन पे कितना पैसा दिया होगा? 12,000। 3 रुपए एप्लीकेशन मनी है, 4000 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उसने 12,000 रुपए दिया। ये भी सबको क्लियर है? यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर किसी इसने जो शेयर होल्डर है जिसने 12,000 रुपए दिए, और अगर जब प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं तो प्रो राटा के अंदर जो सरप्लस पैसा जो ज्यादा मिलता है एप्लीकेशन पे, वो पैसा कहाँ पे हम एडजस्ट करते हैं? अलॉटमेंट। तो सम्यक तुम वीडियो ऑन करके मुझे बताओगे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक शेयर होल्डर जिसने 4000 शेयर के लिए अप्लाई किया उसने 12,000 रुपए दिए, ऐसा शिवम ने बताया, तुम इसकी बात से एग्री करते हो? शिवम की बात से हाँ सर। अर्ज करते हो? तो उसने एप्लीकेशन के बाद अगर कोई पैसा नहीं दिया है सम्यक, तो ये बताओ कि उसने कितना पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट पे कितना नहीं दिया? निकाल सकते हो तुम अलॉटमेंट पे कितना नहीं दिया होगा इस शेयर होल्डर ने जिसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है और उसके बाद कोई पैसा नहीं दिया, तो उसने अलॉटमेंट पे कितना पैसा पे नहीं किया होगा? सर टोटल में से 4,500 माइनस कर देंगे। क्या बात है सर, मतलब जो अलॉटमेंट का टोटल आएगा। बताते थे बेटा कितना लेना है उससे अलॉटमेंट पे अपने को, कितना लेना अलॉटमेंट पे अपने को उससे? 12,500 लेने। वेरी गुड। उसको 2,500 शेयर्स अपन ने दिए तो कंपनी 5 रुपए के हिसाब से 12,500 रुपए उससे अलॉटमेंट पे लेने थे, और सम्यक का कहना है जो 12,000 रुपए उसने एप्लीकेशन पे दिए हैं उसके अंदर अपन ने 2,500 शेयर दिए, तो 2,500 पे 3 रुपए के हिसाब से 7,500 रुपए बनते हैं, तो उसके 4,500 रुपए एप्लीकेशन पे ज्यादा आ गए। ये एप्लीकेशन का पैसा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब उसने अलॉटमेंट पे जो पैसा नहीं दिया वो 8,000 रुपए नहीं। यही कहना चाह रहा है सम्यक तुम? हाँ सर। इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। नो सर। नो सर। जिसको प्रॉब्लम है पूछ लीजिए, नहीं तो फिर ये नो यस मैं नहीं सुनूंगा अगली बार से। अब आप एक बार आपने नो कह दिया मतलब नो, मैं ये मान। हाँ
सर इसमें फर्स्ट कॉल मेड नहीं करा क्या अभी अरे तक? आप छोड़ दो ना, मैंने तो आपसे अलॉटमेंट का एरियर मांगा था, फर्स्ट कॉल मेड नहीं किया, पूछने की जरूरत क्या तेरे से? मैंने ये पूछा अलॉटमेंट में कितना नहीं दिया। जब मैं तेरे से बोलूंगा वो कि आ उसने गया। टोटल कितना नहीं दिया, तब तो बताएगा ना फर्स्ट कॉल ऐड करके। अभी मैंने Yes, पूछा sir. क्या तेरे से? अब वो देखना ही No, नहीं sir. अपने को ये देखना ही नहीं कि फर्स्ट कॉल मांगा कि नहीं मांगा। मैंने तेरे से ये पूछा, क्वेश्चन क्या है? आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था? अलॉटमेंट में कितने नहीं दिए, बस। अब फर्स्ट कॉल मांगा कि नहीं मांगा ये तो सवाल ही नहीं उठता इस चीज का। या तो मैं आपसे कहता कि उसने, कंपनी ने पूरे पैसे मांग लिए, अब बताइए उसने टोटल कितना पैसा नहीं दिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी सारी। Yes. ठीक है, अब मैं एक सेकेंड एक चीज और बताना है। देखिए मैं अब अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ। स्टडी चेंज क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको शीट नंबर 43 दी थी, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 11 करना था, कुछ एक्सरसाइज दी थी, यही दी थी आपको? ठीक है। Yes, sir. और अभी उसके मुझे आपको बाकी के कुछ क्वेश्चंस कराने थे, लेकिन अब मैंने स्ट्रेटजी ये चेंज की है कि मैं आपको एक जो नेक्स्ट शीट दे रहा हूँ, वो जो नेक्स्ट शीट है वो कैलकुलेशंस की, फिर मैं 43 पे आऊंगा। मतलब मैं आपको पहले आप कह रहा हूँ कि आप 44 शीट अब आप कंप्लीट करेंगे और फिर हम 43 पे आएंगे। ठीक है, ये आपको 44 शीट क्या कहती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 44 शीट इज ओनली एंड ओनली ऑन कैलकुलेशन बेस्ड। इसके अंदर क्या क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ क्वेश्चन, और आप ध्यान से सुनिए और फिर मैं बात। जेड लिमिटेड ने 10,000 शेयर ऑफर किए, 10 रुपए के, 3 रुपए एप्लीकेशन है, 5 रुपए अलॉटमेंट है, बाकी का फर्स्ट एंड फाइनल। एप्लीकेशंस 12,000 शेयर्स की मिली। ऑल द एप्लीकेंट्स और अलॉटेड, सबको हमने प्रोराटा से दे दिया। 12,000 वालों को हमने 10,000 शेयर दे दिए। ऑल ड्यूज ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड, सारे अलॉटमेंट पे ड्यूज मिल गए, एक्सेप्ट फ्रॉम वन शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर को छोड़कर कविता, जिसने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया कविता ने। फर्स्ट कॉल वाज नॉट मेड, कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा नहीं था। अब आपको आगे क्या करना है? हाउ मेनी शेयर्स वर अलॉटेड टू कविता, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू कविता लिखना है। आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है ए बी सी डी ई करके, और एफ के अंदर आपको एंट्री लिखनी है, ये आपका सोल्यूशन का हिस्सा हो। What was the total amount paid by कविता, कविता ने टोटल अमाउंट कितना दिया, फिर कविता का सरप्लस अमाउंट कितना है, कविता ने अलॉटमेंट पर टोटल ड्यूज पेबल, मतलब कविता को टोटल कितना देना था, फिर टोटल कविता ने कितना नहीं दिया। अभी जैसे जो क्वेश्चन क्या हमने सम्यक के साथ में, सम्यक ने कहा कि अलॉटमेंट पे 5 रुपए के हिसाब से 12,500 रुपए देना था, तो यहाँ तो आपको लिखना है टोटल देना 12,500, सरप्लस एडजस्ट करने के बाद जो उसने नहीं दिया वो अमाउंट यहाँ निकाल, और फिर यहाँ पे उसके शेयर्स अगर कविता के फॉरफिट हो जाते तो उसकी एंट्री कर दी। तो ये मैंने पहला वाला क्वेश्चन आपको करके मैं बता रहा हूँ, आपको इसमें ध्यान दीजिए। ठीक है, ये मैं करके आपके सामने बता रहा हूँ, इसमें बिल्कुल ध्यान दीजिए। दिव्यानी तुम बताओ यहाँ पे अप्लाइड और अलॉटेड का रेशियो बताओ फटाफट क्या है? सर 1:12। 1:12। इसमें मैडम अप्लाइड कितना है और इसमें अलॉटेड कितना है? अप्लाइड 1 होगा और 12 अलॉटेड होगा, यही होगा ना? यस सर। हाँ, तुम तो एक शेयर, बाप रे, तुमको कोई एक शेयर मांग रहा है दिव्यानी, तुम उसको 12 शेयर उठा के कहां से दे दोगी नालायक? और क्यों दोगी तुम 12 शेयर उसको? फ्री के दे रहे हैं क्या शेयर हम? 1:12। 1:12 का क्या मतलब होता है? मांग रहा है एक शेयर और तुम दोगे 12 शेयर उसको। कितने शेयर कंपनी ने ऑफर किए दिव्या? नो सर। नो सर, थोड़ा होश ही नहीं पढ़ने लिखने में। कितने शेयर सर आपको? हाँ 600 शेयर। 600 शेयर। तो क्वेश्चन पूरा रेशियो पूछ रहा हूँ तुमसे, टोटल कितने शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए? कितने शेयर ऑफर कर इशू करना चाहती है कंपनी, बताओ फटाफट। सर 600 शेयर। अरे क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे कंपनी ने लिखा है ऊपर, कंपनी 10,000 शेयर ऑफर करी। 10,000 शेयर ऑफर कर रही है कि नहीं कर रही है? यस तो यही तो पूछ रहा हूँ। और कितनी शेयर्स की एप्लीकेशंस आई हैं? सर एप्लीकेशन रिसीव्ड 12,000।
तो फिर और सबको प्रोराटा से दिया गया। अप्लाइड अलॉटेड का रेशियो बताओ। यस सर। अप्लाइड अलॉटेड का रेशियो बताओ। यस सर क्या? अप्लाइड अलॉटेड का रेशियो बताओ फटाफट। सर 12:1। 12:1 नहीं, 12:10। 12:10 मतलब 6:5। तो जिसने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, शिवम, उसको शेयर्स कितने अलॉट हुए होंगे? शिवम सो गया। परिधि तुम बताओ, जिसने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको कितने शेयर्स अलॉट हुए होंगे? परिधि भी गई। सर 500। टोटल अमाउंट कविता ने कितने पे किए ये बताओ फटाफट। परिधि, परिधि तुम कंटिन्यू करो। यस सर। कितने पैसे दिए उसने एप्लीकेशन? 1800। 1800। 3 रुपीज है तो 1800। 600 इंटू 3 1800 रुपीज दिए। ठीक है, अब उसका सरप्लस कितना आ गया? Yes, sir. सरप्लस बताओ फटाफट परिधि, सरप्लस बताओ। सरप्लस परिधि, सरप्लस 800। 800 कैसे आया? 800 300 सरप्लस आया। अब उससे अलॉटमेंट पे 300 सरप्लस है, बिल्कुल सही है, 300 सरप्लस। अब उससे टोटल अलॉटमेंट पे लेना कितना था परिधि? सर 2200। हाँ 2200। 25 500 इंटू 5, 500 शेयर दिए ना तुमने, तो 500 शेयर इंटू 5 2,500 रुपए लोगे अलॉटमेंट पे। समझी कि नहीं समझी? उसने कितना पे नहीं किया तो वो तुमको लिखना है 2200। ऐसे मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा रखी। यहाँ पे आपको वो लिखना है जो उससे टोटल अमाउंट लेना है, यहाँ पे वो लिखना है जो उसने नहीं दिया या जो अलॉटमेंट उसको नेट। यहाँ पे टोटल अमाउंट, टोटल ड्यूज लिखने हैं, यहाँ पे टोटल उसको अमाउंट पेबल जो पे किया उसने, ऐसे लिखना है। इस ढंग से करना है, ठीक है। अब शेयर कैपिटल अकाउंट को फॉर फ्यूचर की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 4000। परिधि कितने से डेबिट होगा? ये वरुण कह रहे हैं 4000। हाँ क्या? सर नेटवर्क हमारी आपकी स्क्रीन में लोड हो रहा है। 500 शेयर्स हैं, कंपनी ने जब 2 रुपए मांगे ही नहीं तो 8 रुपए मांगे, तो 500 इंटू 8 4,000 रुपए यहाँ पे डेबिट होगा। शेयर फॉरफिटेड के अंदर का उसने कितने नहीं दिए? कविता ने 2200 रुपए नहीं दिए, तो ये कॉल्स इन एरियस में आएगा। उसने कितने दे दिए? 1800 दे दिए, वो 1800 शेयर फॉरफिटेड में आएगा। तो ये पूरी शीट आपको इस हिसाब से करनी है। ये पूरी शीट आपको करनी है, इसके अंदर इस हिसाब से आपको कॉलम बनाने। अब आपको किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि अभी तो ना आप लोगों के सबके दिमाग हो गया बंद है ना, कोई किसी का। हाँ सर जो आपने बोले शीट भेजी थी 43, उसमें डाउट है। पहले तो इसकी बात कर लेंगे, समझ में आ गया यहाँ तक? इसमें हाँ ये किसी तो क्लियर है पूरा। है ना, और किसी को कुछ पूछना है? मैं आपको ये शीट दे रहा हूँ और ये शीट आपको कल करके मुझे मतलब सॉल्व करके सबको भेजना। यस। ओके सर। कोई किसी को क्वेश्चन है इसके अंदर? अच्छा, कल आपकी क्लास नहीं है, कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी और इसलिए आपको ये पूरी शीट सॉल्व करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शीट है एज पर एज द शेयर कैपिटल क्वेश्चंस इन द बोर्ड एग्जाम्स आर कंसर्न। इस शीट को करना बहुत ज्यादा जरूरी है और समझ के करना जरूरी है, ये आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शीट। किसी को कोई चीज में पूछनी हो तो पूछ लीजिए मेरे से। तो एक डाउट है 43 शीट का सेकंड क्वेश्चन, इसमें डाउट है तो मैंने 43 शीट खोल ली। सेकंड क्वेश्चन में कुछ हिस्सा इसका सॉल्व मैंने दिया हुआ है क्वेश्चन शीट के साथ, कुछ अनसॉल्व। और ये कैलकुलेशन सारी मैंने तुमको जो डाउट आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये 360 कॉल्स इन एरियर्स कैसे आया, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट में 360 रुपए कॉल्स इन एरियर्स कैसे आया, ये पूछना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ दे रखी है। ये कौन है? ए, एक शेयर होल्डर है, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड है सब्सिक्वेंट। अब ये समय को बहुत अच्छे से समय समझा बेटा, ये कैसे आया अलॉटमेंट कॉल से अलॉटमेंट का।
मैं आज, हाँ बता जरा फटाफट। सर मेरे को भी नहीं आया ये तो। अच्छा, अब ये बता दे, जिसके पास 200 शेयर है ना ने इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाइड किया होगा? इसमें एप्लीकेशन अप्लाइड अलॉटेड का रेशियो कितना है समझ? कोई बता सकता है इसमें अप्लाइड अलॉटेड का रेशियो कितना है इस क्वेश्चन? 5:7 का है। 7:5। अप्लाइड अलॉटेड मतलब अप्लाइड पहले अलॉटेड बाद में, या अलॉटेड अप्लाइड बोलोगे तो 5:7, अप्लाइड अलॉटेड है तो 7:5, अलॉटेड अप्लाइड है तो 5:7। मतलब 85,000 की एप्लीकेशंस आई, 70,000 वालों को हमने प्रोराटा दिया, बाकी को मना कर दिया, तो 70,000 वालों को 50,000 शेयर्स दिए गए। तो अप्लाइड अलॉटेड का रेशियो हो गया 70,000:50,000, दैट इज 7:5। ये बात क्लियर है सबको? यस सर ये तो क्लियर है ना सबको, 7:5 का रेशियो आ रहा है, ठीक है। अब जिसके पास 200 शेयर्स हैं तो 200 डिवाइडेड बाय 5 into 7, कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा? 280 के लिए किया होगा। समय के बाद समझ में आ गया तेरे को 280 के लिए अप्लाई किया होगा? हाँ सर। है ना, समझ के ही करना है ना, बुक के मारे जल्दी जल्दी मत करना, जो समझ जाए वही करना। मैं तो जल्दी छोड़ रहा हूँ, फिर भी 1 घंटे क्लास हो सकती थी 8 समय, जल्दी छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाय 5 into 7, तो 280 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। अब उसने 280 के लिए अप्लाई किया, अपन ने दिए 200 शेयर्स, तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट तरीका अपनाया, मतलब 80 शेयर के लिए उसने ज्यादा अप्लाई किया। वरुण उसने 80 शेयर के लिए ज्यादा अप्लाई किया है। हाँ सर। शिवम शिवम उसने 80 शेयर्स के लिए ज्यादा अप्लाई किया है। यस सर। सम्यक ज्यादा 80 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था ना उसने। हाँ सर। तो 80 शेयर्स पे परिधि 80 शेयर्स के लिए ज्यादा अप्लाई किया ना उसने। यस तो दिव्यानी 80 शेयर्स के लिए ज्यादा अप्लाई किया ना। अब 80 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन मनी 3 रुपए, तो सरप्लस कितना आ गया? 240। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? 280 into 3, 8 3 24, 2 3 2 6, 840। कितने शेयर्स अलॉट किए? 200। 200 into 3, 600 रख लिया, 240 सरप्लस। तो या तो सरप्लस आप 240 ऐसे निकालो या 240 ऐसे निकालो। वरुण दोनों ढंग से निकाल सकते हैं ना 240? यस समय दोनों ढंग से निकाल सकते हैं ना 240? हाँ सर। अब उसने 200 शेयर पे उससे 3 अलॉटमेंट मनी भी 3 ही रुपए है क्या? सर 2 रुपए शायद सर। नहीं भाई साहब, ये 3 रुपए लिखा है। 3 हाँ 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 3 रुपए लिखा है वरुण। तो 200 रुपए 200 शेयर पे 3 रुपए, तो 200 into 3, तो कितने लेने अलॉटमेंट पे? 600। 600। 240 ज्यादा आ गए, तो 600 लेने थे, सर 200 मैं 2 रुपए में ले लिया। तो 360 रुपए नहीं है, ठीक है। यस सर। तो कॉल्स इन एरियस अलॉटमेंट में 360 आ गया। और दूसरा शेयर होल्डर एस, उसने तो सिर्फ कॉल्स नहीं दिए बस, तो ए ने ही नहीं दिया था अलॉटमेंट पे, तो सिर्फ 360 रुपए नहीं मिले अलॉटमेंट पे। ये क्लियर हो गया ना? हाँ एनी अदर क्वेश्चंस? सर उसमें लास्ट जो है ना, जब शेयर रिजर्व में एंट्री करेगी वाली भी एक बार बता दीजिए। कैपिटल रिजर्व ये वाली ना, अब मैं इसका सॉल्यूशन भेजता हूँ, उसको चेक करना, फिर बात करते हैं, है ना। अभी समय भूख लग रही बहुत तेज उसको, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है क्या किसी को? सर 11th में भी। सर हाँ सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 50,000। 15,000। और सर यस सर, और सैनिटरी की कॉस्ट है सर 50,000। तो सर एक सेकंड, सैनिटाइजर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 15,000 दे रखा है, और किसकी कॉस्ट है? सर सैनिटाइजर। अच्छा, सैनिटाइजर। हाँ सर यस सर देखा है 50,000। मैंने सर, सैंपल पेपर में ही है। हाँ तो सर इसमें नेट बुक नेट अमाउंट। मैं वो क्वेश्चन सब मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ शिवम,
है ना। वो आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने पढ़ने में आया, ये सैंपल पेपर में क्या क्वेश्चन है क्या? सर सैंपल पेपर में, यस सर। हाँ, मुझे कहीं पढ़ने में आया था ऐसा क्वेश्चन, तो मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर मैं तेरे को जवाब दे देता हूँ। तेरा उसका क्या है, तेरे को उसमें डाउट क्या है? डाउट क्या है? सर उसमें नेट अमाउंट क्या आएगा ये? चल ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर उसको डिस्कस कर लें। ठीक है, ओके मैं Thank you, sir. सोल्यूशन ग्रुप में डाल दूंगा, सोल्यूशन ग्रुप में। ओके।